एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और थोड़ी सी बिज़ी भी हूँ। आप सबके कमेंट के आंसर नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि 5-6 बजे तक तो ये सारा काम चलता रहता है, आप देख सक रहे हैं। और उसके बीच में घर का काम, वीडियो का काम, सब कुछ मैनेज करके चल रही हूँ। उस बीच में आप सबके कमेंट के आंसर नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करना। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पर अभी बस यही सारा काम चल रहा है। आप देख रहे हो सारा दिन मेरा इसी में चला जाता है क्योंकि आज ये अलमारी है ना, ये टूटने वाली है और उसके बाद है ना बस ये पूरा होने वाला है घर। और मेरा नया घर अब नए तरीके से बनेगा क्योंकि घर का जो आगे का पोर्शन है ना, ये अब बिल्कुल नया हो जाएगा। और 6 सालों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। जो चद्दर वाला घर था ना, उसी से मैंने दिन काट दिए क्योंकि होता है ना कि कहते हैं वक्त से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता। और ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है मुझे, जो भगवान दे रहा है उसमें खुश हूँ। क्योंकि मैं तब भी खुश थी जब मेरा पूरा घर है ना, जब मैंने बनवाया था। और बंटवारे के टाइम पे मुझे जब ये घर दिया गया था ना, तो इस पोर्शन पे जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पर 2 भैंसें रहती थी मेरे ससुराल की। तो मुझे बिल्कुल खुला हुआ टूटा हुआ हिस्सा दिया गया था और घर वालों ने तो ये सोचा था कि मैं कभी इसको बनवा नहीं पाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ता है। सो देखिए आज मेरा पूरा घर बनने वाला है क्योंकि एक पल वो भी था ना जब मेरी आरू 1.25 साल की थी और उसको लेकर मैं बिना छत की घर में 3 महीने रही थी। मेरे पीछे वाले जो मेरा लिविंग रूम और बेडरूम है ना, उसकी पूरी छत निकल चुकी थी और बारिश हो रही थी ठंडियों के टाइम पे। और मैं अपनी आरू को लेकर है ना अपनी गैलरी में और अपने किचन में रहती थी। किचन में ही खाट बिछा रखी थी, किचन में ही सोती थी, खाना बनाती थी। और जय पता है किचन की स्लैब पर सोते थे। तो कहते हैं ना कि हर दिन हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी ज़िंदगी में दुख होते हैं तो उसके बाद सुख भी आते हैं। तो दुख सुख लगे रहते हैं, बस इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसे कि मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं अपने ऊपर वाले कमरे में बैठी हूँ क्योंकि पूरा घर, आप लोगों को पता ही है कि मेरा पूरा घर किस तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन वो भी ज़रूरी था क्योंकि घर बनवाएंगे तो उससे पहले तो गंदा होना ही है। सो आपको फाइनली मैं अपने ऊपर वाले रूम का आज देखो क्या हाल हुआ है। यहाँ पे हमारी जो आरओ प्योरीफायर की टंकी है ना, उसमें हम ठंडा पानी करते हैं। जो ठंडे पानी की टंकी है उसका जो तांबे का जाल होता है ना, वो निकाल के रखा है। उसका एसी निकाल के रखा है, पेड़ पौधे रख दिए है। यहाँ पर कुछ फालतू का जो सामान है ना, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है, वो रखे हैं। कुछ सामान यहाँ पे रख दिया, मेरा चूल्हा रख दिया है क्योंकि ये सारा सामान है ना हमने नीचे रख रखा था ना। और पानी की टंकियाँ हैं वो यहाँ ऊपर छत पे रख दी हैं, जिनको कि मैं अब बंद करके जाऊँ। मैंने ढक्कन खोल दिया था। और आज सुबह से मैं इतनी बिजी हूँ ना, 2 बार सब सामान वगैरह लेके आना पड़ रहा है ना। पूरी स्कूटी यूँ समझो सुबह से मेरी भागी रही है क्योंकि जय तो स्कूल चले जाते हैं तो सारा काम मिस्त्री सब मुझे ही देखने होते हैं। तो अभी बस वही काम चल रहा है। पानी कैसे बंद हो गया? 1 मिनट, पानी कैसे बंद हो गया? आ गया आ गया। टंकियों में पानी भरा जा रहा है, लगता है खत्म हो गया पानी। तो आरू मोलू तो गए हैं स्कूल और मैं लगी हूँ अपने इन सब कामों में। तो चलिए इसको कर देती हूँ बंद, नहीं तो बंदर आ जाएंगे और मेरे पेड़ पौधे तोड़ के चले जाएंगे। और मेरे खुलिए के लिए सॉरी, माफ़ करना, टाइम नहीं है इसको सुधारने का। और अभी मैं जा रही हूँ प्लाईवुड वाले के वहाँ पे दरवाजे वगैरह लेके आने हैं मुझे। वो वाला जो नीचे बन रहा है ना हिस्सा, वहाँ के लिए मुझे दरवाजे लेके आने हैं। सो अभी मैं वहीं जा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। क्या करूँ, अब काम इतना है ना, ये सारा काम मुझे देखना है। और अकेले इंसान, मैं ही अकेली घर में। मुझे तो गए स्कूल, बच्चे भी गए स्कूल, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि अब ये पूरा काम कराने की जिम्मेदारी है मेरे इन कांधों पर। पानी कैसे खत्म हो गया क्या बाबा टंकी में? हैं? हाँ, ऊपर पहुंच नहीं रहा है, झटके से जा रहा है पानी। अब तो दीपू से बोल दो ले जा टेम्पू, और बन गया होगा स्कूल पे पानी। चलो पानी भी खत्म। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर दरवाजे देखने के लिए। तो ये ना हमारे वहाँ पे प्लास्टिक टाइप के कुछ दरवाजे होते हैं, लेकिन जब मैंने इनके अंदर अपना नेल दबाकर देखा ना, तो इनके अंदर नाखून धंस रहे थे। तो मुझे ये ठीक नहीं लगे क्योंकि चूहे जो है ना इन दरवाजों को आसानी से काट के खराब कर देंगे। ये वाला है,
तो ये दरवाजे आप देख रहे हैं ना, ये लकड़ी के नहीं है, कुछ अलग ही टाइप के ये दरवाजे हैं, जो अभी मैं उन दुकान वालों भैया से पूछूंगी। और मुझे जैसे चाहिए था ना वैसी चीज़ हमारे कस्बे में ना मिलती ही नहीं है। बस ये है गांव में रहने का थोड़ी सी तकलीफ। ये प्लास्टिक में कुछ रबर टाइप में है ना भैया, ये कुछ रबर टाइप की प्लास्टिक है इसकी। जब मैंने उन भैया से पूछा ना इनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाभी जी आप ये वाले दरवाजे मत ले जाइए, आपके मतलब के नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी फर्नीचर बना है ना ये वाली भैया की दुकान से ही सारा सामान गया है। तो उन्होंने तो मुझे साफ मना कर दिया। रबड़ी की दुकान है, कौन की है? नहीं। ये आप बताओ काय के हैं ये? पीवीसी का है। पीवीसी फाइबर के हैं। हेलो, ये इस तरह से हैं, वैसे तो हाँ बोले ठीक लग रहे हैं ये, पर इनकी ना चौड़ाई मुझे कम लग रही है इनकी। कल बोले वो ये सब फाइबर के ही हैं, ये उसके हैं, हाँ। लोहे के। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पर ये दरवाजे की दुकान पे। तो ये दरवाजे कुछ फाइबर के थे, कुछ एल्यूमिनियम के थे, कुछ लोहे के थे, जिनमें से मुझे एक भी पसंद नहीं आया। अब मुझे पता है जिस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए ना मेरे घर के लिए, मुझे यहाँ पर है ना चीज़ें नहीं मिलती ना, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, मूड एकदम अपसेट हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना घर इंसान एक बार बनाता है और वो ज़िंदगी भर की उसकी पूंजी हो जाती है। सो मेरा घर है ना मेरे हिसाब से नहीं बन पाता ना, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि घर हर इंसान चाहता है कि हमारा घर बहुत अच्छा बने, बहुत सुंदर बने और अपने बजट फ्रेंडली बने। तो मैं अपने बजट के हिसाब से ही काम करना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं कि दुनिया का घर, दुनिया की हवेली बनी है तो मेरी भी हवेली बने, नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे उस घर में संतुष्टि मिले, मैं उस घर में खुश रहूं। और सजावट की बात है तो कहते हैं ना कि ज़्यादा खर्च करने से भी सजावट हो जाती है और थोड़ा खर्च करने से भी हो जाती है। बस घर है ना उसी यानी घर में रहने वाले इंसान को वो घर बस पसंद आना चाहिए, उस घर में उसको सुकून मिलना चाहिए, लेकिन चीज़ें उसके मतलब की होनी चाहिए। सो यहाँ पर अब मैं आई हूँ तीसरी दुकान पे। तो ये एल्यूमिनियम के दरवाजे थे और इनकी प्राइस भी बहुत कम थी, 1500 रुपये और 1200 रुपये ऐसी इनकी प्राइस थी। सो ये पिंक वाला दरवाज़ा तो मुझे ठीक लगा, लेकिन इनकी चौड़ाई बहुत कम थी। और ये जो स्टील का बना हुआ दरवाज़ा था ना, तो ये स्टील का नहीं है, लकड़ी की फ्रेम है, उसके ऊपर स्टील की परत लगाई हुई है। तो इस तरह के कुछ ये दरवाजे थे। हाँ, और इसको उतार, इसको मत रखो ज़्यादा ऊंचा, इसमें तो खाली माल बिछा के वो बिछ जाएंगी टाइल्स। नीचे लेते रहेंगे, मैं तो जैसे छोड़ दे दूं, ठीक है, मन्नों को बात ध्यान दे दूं, ठीक है ना, अपने रहे। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ, ये जो क्या कहते हैं, जो चौखट होती है ना जिसमें दरवाजे फिट होते हैं, वो लेने के लिए। मैंने जैसे बोला, इनका मिस्त्री कह रहे हैं चौखट चाहिए तो ही आगे काम बढ़ेगा, तो फिर उन्होंने बोला कि तू चली जा। तो अब मैं फटाफट से आई हूँ चौखट देखने के लिए। तो ये सारी चौखट है ना, ये जंग लगी हुई काफ़ी पुरानी थी। फिर मैंने बोला कि आप मुझे नया मटेरियल दो, वही पुराना मैं क्यों लूँगी। फिर उन्होंने ना नई वाली, देखो ये वाली फ्रेम है ना, ये अच्छी है। तो फिर ये फ्रेम लेकर आई। और ये जो भैया है ना, ये रिक्शे वाले भैया है, ये मेरे घर तक इस चौखट को लेके आए थे। और इनका जो भी किराया वगैरह हुआ था वो मैंने दे दिया। इनका जो भी किराया था ना वो सारा मैंने दे दिया था जब वो घर चौखट लेके गए थे। और यहाँ पर ये स्टील की फ्रेम भी बन रही थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, 6 से 7 हज़ार के करीबन मुझे ये पड़ती। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम लोग स्टील की नहीं लगवा सकते हैं, बहुत कॉस्टली थी। तो फिर हमने लोहे वाली ही ले ली। अब कहते हैं ना जितनी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो फिर यहाँ पर अब ये चौखट है ना इन्होंने लगा दी हैं। और ये 2 चौखट में लेकर आई थी। अब यहाँ पर है ना फिर से ईंटों की चिनाई है ना वो शुरू हो गई। और बस यही सारा काम चल रहा है। सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि मेरे घर का काम, यानी अब ये नया घर ही माना जाएगा, तो ये नए घर का काम कहाँ तक हो रहा है। तो आज के दिन है ना ये दीवार जो है ना वो आधी के करीबन इन्होंने उठा ली थी। और बस इतना सा काम करने में पता है मिस्त्री जी ने पूरा दिन लगा लिया था। पता है घर में काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो घर की दशा हो जाती है ना वो बहुत बुरी लगती है। पूरे घर में ना इतनी अंदर बेडरूम तक इतनी मिट्टी हो गई है ना कि अब पता है 5:45 हो रहे हैं, हमारे वहाँ मौसम हो गया है ठंडी वाला। अब साफ करने में ना मेरी हालत हो रही है खराब। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं झाड़ू लगाऊं। बाहर देखो अंधेरा हो गया है और टाइम बताऊं कितने बज रहे हैं। अंधेरा देख लिया ना अपने, 6:15 राइट, 6:15 हो रहे हैं और अंधेरा हो चुका है। और ना सच में हमारे वहां पर है ना बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी पड़ती है, मैं इस चीज को वाकई फील करती हूँ। और अब मैं खड़ी हूँ ना
तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने फ्रिज नहीं खोलते हैं तो यहाँ पैरों में अजीब सी ठंडक और अजीब सी गलन वाला जो होता है ना, वो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ का मौसम ही वाकई ठंडा रहता है बहुत ज्यादा, और मेरे घर में काम चल रहा है तो वो और भी ज्यादा ठंडा है। सो देखो मेरी किचन की हालत, ये वही किचन है जिसका मैंने टूर दिया था आपको कुछ दिन पहले, कौन कहेगा। और बाहर का दिखाती हूँ, चलो लाइट चालू करूँ। इतनी बुरी दशा हो रही है घर की। चलेंगे अभी। तो ये देखिए आज मेरा इतना काम हो गया, और ये क्या बन रहा है वो आप लोग गैस करके बताना। और काफी लोग मुझे कह रहे थे दी आप ऊपर वाला घर बनवा रहे हो, लेकिन कुछ अलग ही प्लान हो गया। ये सब कुछ हो रहा है, और अभी क्या नक्शा है क्या नहीं वो धीरे धीरे आप देखते रहिए, बनता जाएगा देखते जाना। क्योंकि अभी हमको खुद ही नहीं पता कि हम किस स्टाइल से बना रहे हैं, जैसा समझ में आ रहा है वैसा कर रहे हैं, जो हमने माइंड में सोचा है बस उसके हिसाब से कर रहे हैं। सो आज इतना काम हो गया है कंप्लीट, और आज मुझे पूरे दिन भागना दौड़ना पड़ा, वो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। ये भी मैं खुद गई थी, खरीद के लेकर आई थी, क्योंकि मिस्टर जय तो आपको पता है कि कहाँ थे, स्कूल में रहते हैं, बिजी मैन, वो बिजी पर्सन है। तो कहाँ पे रामू के वहाँ, हाँ चलो आ रही हूँ, बस ये दिखा दूँ। और ये देखिए मेरे लिए काम फैला पड़ा है, वो कपड़े हैं धुलने के लिए पड़े हैं, लेकिन धोऊंगी तो सब बराबर हो जाएगा। और पूरे घर में मिट्टी 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 मिट्टी। सो अभी हम लोग आते हैं थोड़ा बाहर जाके, यानी अभी काम से जाके आते हैं। चलो 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 चलो। घर की चप्पल पहन के ही जाने लगी, हर बार की आदत, कहीं जाना होता है चलो 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 घर की चप्पल पहन के निकल जाती हूँ। ओह माय गॉड। बस अभी आती हूँ, और ये है मेरा घर, टूटा फूटा सा, देखो है ना, मस्त लग रहा है। तो खाना पीना तो हो गया, और अब मेरी चल रही है किचन की सफाई, क्योंकि घर में लगे हुए हैं मिस्त्री, तो बताए क्या होता है। अरे यार ये पता नहीं टकाटक कहाँ से आ गया है मेरे फोन में। और पता है पूरा घर इतना गंदा हो रहा ना, तो पूरे घर में झाड़ू तो मैंने लगा दिया, लेकिन पोंछा भी नहीं लगाया है, क्योंकि वैसे भी गंदा हो जाएगा। मोलू चप्पल पहन के निकलो बेटा बाहर, ठंड पड़ रही है, फेंक दो, चप्पल पहन के रहो घर में। देखो यहाँ से आपको दिख रही है ये व्हाइट जो भी दिख रहा है ना, ये सब सीमेंट रेती ये सारी चीजें हैं। तो अभी बस किचन को क्लीन करना है। घर तो वैसे मैंने सारा साफ कर दिया, लेकिन यार जब तक ये घर नहीं बनेगा ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरा घर है ना प्रॉपर तरीके से साफ रहेगा, या फिर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। देखो चीजें कैसी बिखर जाती है घर में, देखो, क्योंकि मेरा पूरा दिन जाता है मिस्त्रियों के साथ में। कुछ कहीं आज तो मैंने इतनी सारी चीजें खरीदी ना। देखो सबसे पहले सुबह मैंने ईंट खरीदी, सुबह 8 बजे आरू मोलू को स्कूल छोड़ा, 8:30 बजे, फिर वहां से सीधी गई ईंट वाले की दुकान पे। वहां से मैंने ईंट वगैरह खरीदी, टाइल्स वगैरह देखी भी मैंने, फिर ईंट लेकर आई, उसमें से ना आधी ईंट टूटी निकली, फिर मैंने उनको वापस रिटर्न किया। फिर उसकी दुकान पे मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, फिर उन ईंटों को रिटर्न करके मैं सही वाली ईंट लेकर आई, फिर उसकी पेमेंट वगैरह सब मैंने कर दी। फिर तो दोपहर में मैं गई दरवाजे वगैरह देखने के लिए, वो जो आपने वीडियो में एंड में देखा है ना, तो चौखट वगैरह लगी है तो उसके लिए। फिर दरवाजे मुझे सूट नहीं हो रहे थे, बहुत ही बुरे से मिल रहे थे, और आगरा जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि जाए आए लेकर आए, पूरा एक दिन बिगड़ जाएगा। तो दरवाजे फिर है ना, मैंने फिर क्या किया, जो लोहे की चौखट होती है ना वो खरीद के लेकर आई, वो लगवा दी। अब दरवाजे हमारे जो ना देखेंगे पुराने लगाते हैं कि नए वाले लगाते हैं, कैसे क्या करेंगे वो देखेंगे आगे। तो वो सारा काम किया। फिर मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आई, फिर मिस्त्री की दुकान पर गई, जो फर्नीचर वाला है उसकी दुकान पर गई, काफी सारा काम किया। और स्कूटी में कम से कम 100 रुपए का पेट्रोल बर्बाद हो गया, क्योंकि 4 से 5 बार चक्कर लगे। और जो लोहे की फ्रेम जो थी ना, यानी दरवाजे की फ्रेम, वो लेकर आई ना, उसके लिए फिर मैं चौराहे पे गई। वहां से जो पैडल रिक्शे वाले होते हैं ना, जो सामान वगैरह लेके आते हैं, तो उनपे मैंने लदवाया सामान, फिर यहाँ घर पे लाई। सारा काम अकेले ही किया है, क्योंकि जय तो रहते नहीं है, वो तो रहते हैं स्कूल पे। तो इसी में पूरा दिन गया, 1 बज गया था, 1 या 1:30 बज गया था। उसके बाद मैंने वीडियो की एडिटिंग की, वीडियो डाली, खाना पीना बनाया, खाना पीना खाया। सुबह खाना बनाया, लेकिन खाना नसीब कब हुआ मुझे 2:30 से 3 बजे, क्योंकि मैं अपने इन कामों में लगी हुई थी। फिर जय स्कूल से आए, उसके बाद मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली। फिर जय ने थोड़ा बहुत काम देखा,
और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, हाँ वीडियो वगैरह काम की। और मेरी आदत है कि मिस्त्री काम करते हैं ना तो मैं वहीं बैठी रहती हूँ, ऐसा करके बैठाती हूँ, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा खराब क्यों किया, वो वैसा खराब क्यों किया, मैं लगी रहती हूँ। क्योंकि देखो हम अपना काम करा रहे हैं, बड़ी मेहनत से कराते हैं। और इन काम के लिए कितने साल से इंतजार कर रही थी कि थोड़ा सा बजट इधर उधर से। और तो यहाँ पे सारे जूठे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए हैं, उनको मैं धो के साफ़ कर दूंगी। और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा रखी हैं उन सबको उनकी जगह पे रखूंगी। और यहाँ मेरा किचन एकदम साफ़ हो जाएगा। और जो लाइट थी ना मेरे किचन में वो ख़राब हो गई है, लेकिन अब मैं दोबारा तब लगवाऊंगी जब मेरा घर है ना बन जाएगा। क्योंकि अभी घर बन रहा है तो चारों तरफ गंदगी हो जा रही है, चाहे कितना भी साफ़ करो धूल मिट्टी सी हो जाती है। और पता है मेरा नया घर बन रहा है तो ये आप लोग है ना हर चीज़ में मुझे ब्लेमिंग करने लगते हो कि तुम बनवा रही हो, तुम कर रही हो, तुम कर रही हो। भाई मुझसे बड़े मेरे घर में जय भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मैं आप सबके साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो क्यों घर बन रहा है, कैसे बन रहा है, अब सारी चीज़ें सारा रीज़न मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बस मैं ये शेयर कर सकती हूँ कि हाँ मेरा नया घर बन रहा है।